अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर छठे चरण के तहत कल मतदान हो गया, लेकिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आतंकियों का सहयोगी कहा गया, जो बेहद शर्मनाक है। ये सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हमारी पार्टी के ओहदेदारान हैं, जो हमारे एजेंट भी रहे, उनको OGW कहना, जो इस मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद, मैं कहती हूँ ये शर्म की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको OGW का नाम लिया। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर भी निशाना साधा। ये टैक्टिकल रिगिंग की गई 87 की तरह, और इसमें LG साहब का बहुत ही घिनौना रोल रहा, क्योंकि उनकी नाक के नीचे अगर ये सब कुछ होता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनको पता नहीं हो। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि उनके कार्यकर्ताओं को जानबूझकर पकड़ा गया ताकि वो वोट न डाल पाएं, जिसके खिलाफ उन्होंने धरना भी दिया था। चुनावी महासमर में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी सिलसिले में कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगादागी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयानबाजी की है। शिवराज तंगादागी ने कहा कि अगर इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत हुई तो वे गांव-गांव मंदिर बनवा देंगे। मोदी नंदे ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಿದಾವ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महोदय यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी को लेकर एक और विवादित टिप्पणी कर दी। पुरी जगन्नाथರು ಮೋದಿ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಇವ್ರ ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ बीजेपी ಅವರ ನಾಯಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। यहां से भोजपुरी कलाकार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में डटे हैं। अब पवन सिंह के समर्थन में भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव खुलकर सामने आए और उन्होंने उन्हें बिहार का शेर बताया। एक कलाकार के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है और किसी पार्टी के भरोसे कमजोर लोग आते हैं। हमारा बिहार का शेर आदमी है, वो अकेला ही राजा। दरअसल पहले बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से मैदान में उतारा था, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। उन पर तेजस्वी यादव के साथ साठगांठ के आरोप भी लगे ताकि एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर किया जा सके। काराकाट सीट पर पवन सिंह की बगावत के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मई का महीना अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है और हमारे देश में हर नए महीने की शुरुआत में कुछ बड़े बदलाव होते हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसे में जून का महीना शुरू होते ही कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। जून की पहली तारीख में गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पिछले महीने की पहली तारीख को ही घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती हैं और 1 जून से ये बदलाव हो सकते हैं। साथ ही जून की पहली तारीख को सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी तय की जाएंगी। वहीं UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 14 जून कर दिया है। आप अपना आधार कार्ड आसानी से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए कोई फीस नहीं लगती। इसके अलावा 1 जून से ट्रैफिक के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। जून में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा पकड़े गए नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। Zee News।